क्या तुम्हें किस्मत में विश्वास है? क्या तुम्हें वो किस्मत में विश्वास है जिससे तुम्हें लगता है कि अगर तुम अपने ज़िंदगी में अलग अलग रास्ते चुनते हो तो तुम्हारा अंत भी अलग अलग होगा? या फिर तुम्हें उस किस्मत में विश्वास है जिससे तुम्हें लगता है कि तुम ज़िंदगी में ना चाहे कोई भी रास्ता चुन लो लेकिन तुम्हारा अंत हमेशा एक जैसा ही होगा? इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग भाग रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, भागो भागो। और एक लड़की रहती है जो कि वहीं पे बैठी हुई रहती है और वो डर के मारे हिल भी नहीं पाती है, क्योंकि उसके सामने से एक बहुत ही खतरनाक हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। एक आदमी चिल्ला कर कहता है, आ भागो, ये इंसान के शकल वाला जो राक्षस है ये बहुत ज़्यादा डरावना है। और हम पीछे देखते हैं कि वही जो मॉन्स्टर रहता है वो जो सामने उस टाइम पे लड़की थी उसको मार देता है और सभी लोग उसके वजह से डर के वहाँ से भाग रहे होते हैं। अफसोस उन इंसानों का नसीब अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बगल में ही खाई रहती है जिसकी वजह से वो लोग अब और दूर नहीं भाग सकते हैं, तो वो लोग फैसला करते हैं वहीं पर छुपने का। वो मॉन्स्टर है अभी भी एकदम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और अपने शिकार को ढूंढ रहा होता है कि अब नेक्स्ट किसको मारा जाए। सभी लोग वहीं पे आसपास कुछ पत्थर रहते हैं, उसी के पीछे सभी लोग छुपे हुए रहते हैं। वहीं पर एक लड़की भी छुपी हुई रहती है जो कि प्रार्थना कर रही होती है कि मेरे ऊपर ध्यान मत देना, प्लीज़ यहाँ पर मत आना। बहुत ज़्यादा वो डरी हुई रहती है, लेकिन तभी उसके ऊपर कुछ टपकता है और हम देखते हैं अचानक से उसके सामने वही मॉन्स्टर भाई ऊपर से अपना सर नीचे लाता है और एकदम से उसको डरा देता है। भाई मुझे लग रहा है कि ये मॉन्स्टर के मारने से पहले ये हार्ट अटैक से ही मर जाएगी, लेकिन खैर इसका जो दिल है वो लग रहा है थोड़ा सा मजबूत है, जिसकी वजह से ये हार्ट अटैक से तो नहीं मरती है, लेकिन खैर ये मॉन्स्टर से नहीं बच पाती है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो कि वहीं पे एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ रहता है और वहां से वो उस मॉन्स्टर को देख रहा होता है जो कि अभी भी उस लड़की को खा जा रहा होता है। इधर से ये लड़का सोचता है कि तो ये है डेविल स्टार, ये बिगनर ट्रायल, ये सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उन लोगों ने कहा था कि जॉब चेंज मटेरियल को इस्तेमाल करने के बाद इस डेविल ट्रैवल के अंदर मुझे 5 मिनट तक जिंदा रहना होगा, जिसके बाद मैं अपना जॉब चेंज सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकता हूं। लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए इस प्लैनेट के ऊपर यानी कि इस डेविल स्टार के ऊपर रहना 1 मिनट भी नामुमकिन के बराबर है। इसके बाद वह लड़का बताता है कि मेरा नाम है जियांग काई और मैं अभी एक बिगनर ट्रायल के बीच में हूँ इस प्लैनेट के ऊपर जिसका नाम है डेविल स्टार। डेविल स्टार ये एक बहुत ही बड़ा प्लैनेट है जो कि अचानक से 50 साल पहले अर्थ के बाहर आ गया था, लेकिन फिर भी इसके आने के बावजूद भी अर्थ के ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसकी वजह से अर्थ को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे अर्थ के ऊपर जो भी जानवर या फिर पेड़ पौधे रहते हैं वह म्यूटेट करना शुरू कर दिया और इवॉल्व करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वह सब मॉन्स्टर्स में बदल गए, जिसको हम लोग बीस्ट डियटी के नाम से भी जानते हैं। जिसके बाद वो सारे मॉन्स्टर्स मिलके अर्थ के ऊपर तबाही मचाना शुरू कर दिए। मॉन्स्टर डियटीज ये ऐसे चीज़ है जिनको इंसान का जो अभी का टेक्नोलॉजी है वह उससे नहीं मार सकते हैं, जिसके वजह से इन मॉन्स्टर्स के वजह से इंसानों का जनसंख्या एकदम ख़त्म होने पे आया था। इंसान पूरे तरह से ख़त्म होने वाले थे, लेकिन तभी उसी समय पे इंसानों को पता चला कि कुछ खुफिया पोर्टल्स पता नहीं कहाँ से लेकिन अर्थ पे हर जगह जगह पे आना शुरू हो गए। इसके बाद कुछ इंसानों को भेजा गया इन पोर्टल के थ्रू उस डेविल स्टार के ऊपर। जैसे ही वो लोग उस डेविल स्टार के ऊपर पहुंचे तो उनको पता चला कि ये डेविल स्टार ऐसा लग रहा है कि कोई हाइपर वर्चुअल रियलिटी वाला दुनिया हो। यहाँ पर आने के बाद उनको पता चला कि यहाँ पर वो लोग अपना अलग अलग ऑक्यूपेशन यानी कि अलग अलग क्लास चूज कर सकते हैं, जैसे कि कोई तीरंदाज बन गया, कोई तलवारबाज बन गया, कोई जादूगर बन गया। लेकिन उन सभी के अपने अपने अलग अलग स्टैट्स होते हैं, अलग अलग स्किल होते हैं, अलग अलग इक्विपमेंट होती है। और तो और वो लोग यहाँ पर अपना लेवल अप भी कर सकते हैं और लेवल अप करके वो लोग और ज़्यादा ताकतवर बन सकते हैं। और तो और उन्हें यह भी पता चल जाता है कि तुम एक बार डेविल स्टार के ऊपर एक सर्टेन लेवल तक पहुंच गए, उसके बाद तुम उस पावर को अपने दुनिया में भी लेकर आ सकते हो। और उन पावर को अपने दुनिया में लेकर आने के बाद वो लोग भी जो 20 डियटीज थे उनके इतना पावरफुल हो जाते हैं, जिसके बाद वो लोग अब उस 20 डियटी से फाइट कर सकते हैं और उनसे अपने अर्थ को बचा सकते हैं। तो इसलिए अगर इंसान चाहते हैं कि वो अपने इस मुश्किल टाइम से बाहर निकले और अच्छे से जी पाए तो उनको कोशिश करना होगा कि वो डेविल स्टार पे जाकर और ज़्यादा पावरफुल बन पाएँ। वैसे लोग जो डेविल स्टार पे जाने का फैसला करते हैं उनको पाथ स्ट्राइडर के नाम से भी जाना जाता है।
इसके बाद हम उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अभी भी सभी इंसानों को वहाँ पे मारे जा रहा होता है। इसके बाद हम जियांग काई को देखते हैं जो कि पत्थर के पीछे छुपकर उस मॉन्स्टर को देख रहा होता है। वह सोचता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है क्योंकि अब मैं यहाँ पर अकेला ही बचा हुआ हूँ और मेरे पास भागने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है क्योंकि एक तरफ मॉन्स्टर होता है और दूसरी तरफ खाई होता है। वो समझ में नहीं पाता कि अब वो करे तो करे क्या। वह सोचता है कि मेरी फैमिली ने इतने मुश्किल से मेरे लिए पैसा बचाया था यहाँ पे आने के लिए, तो क्या मैंने वो सारा पैसा इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मैं बस यहाँ पर आके मर सकूँ। इसके बाद उसको याद आती है अपनी फैमिली की, जहाँ पे उसका एक बड़ा भाई और छोटी बहन रहती है। उसकी छोटी बहन उसको बोल रही होती है कि तुम फिक्र मत करो, अगर तुम्हें डेविल स्टार पे जाना है तो जाओ, मैं और भाई दोनों मिलकर अच्छे से काम करेंगे ताकि हम लोग तुम्हारे लिए पैसे जुटा पाए वहाँ पे जाने के लिए। और तब उसे याद आता है कि जो उसकी बहन है वह पहले ही बहुत सारा मुश्किलों से गुजरी हुई है ताकि वह इसके डेविल स्टार पे जाने के लिए कुछ पैसे को जुटा पाए। और जो इसका बड़ा भाई है ये भी बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करता है, जबकि उसको किडनी फेलियर की बीमारी है। अगर 2 महीने के अंदर उसके सर्जरी के लिए पैसे नहीं लाए गए तो फिर वो, और ऊपर से एक मैं हूँ जो कि अभी तक अपना जॉब चेंज भी नहीं कर पाया और मैं यहाँ पर अब मरने वाला हूँ अपने फैमिली के सारे पैसे बर्बाद करने के बाद। इसके बाद वो मॉन्स्टर अपना हथियार चला के सीधा मारता है जियांग की तरफ। जियांग उसकी तरफ घूर के देखता है और कहता है नहीं, यहाँ पर बैठ के मैं मरने से अच्छा। जिसके बाद वो वहाँ से दौड़ना शुरू कर देता है और दौड़ते दौड़ते कहता है कि मैं अपने फैमिली के लिए एक आखिरी बार अपना ज़िंदगी दांव पर लगाना चाहूँगा। जिसके बाद वो भागने लगता है, लेकिन तभी पीछे से उस मॉन्स्टर का हथियार आकर जियांग के कंधे पे लग जाता है। जिसके बाद जियांग उस खाई से धीरे धीरे करके नीचे गिरने लगता है और गिरते गिरते सोचता है कि यहाँ पे मेरा एक बस थोड़ा सा ही चांस है जिंदा रहने का, जिसको मैं पकड़ के रखना चाहता हूँ। इसके बाद वो खाई से नीचे गिरने लगता है और ऊपर से जो मॉन्स्टर रहता है वो अभी भी पता नहीं यार ये चिल्ला रहा होता है कि हंस रहा होता है। भाई इसका शक्ल देख के मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको आ रहा है तो यार कमेंट में बताओ कि आखिर ये कर क्या रहा है। खैर इधर से जियांग अभी भी गुस्से में रहता है और समझ नहीं पाता है क्या करूँ, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज़ आती है और उसके सामने कुछ ब्लू कलर का लाइट फ्लैश होता है। उसके सामने एक सिस्टम विंडो आ जाती है जहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि तुमने अभी जो काम किया है ये एकदम एक गैम्बलर्स की तरह है, मतलब सट्टेबाजों की तरह है, जिसकी वजह से तुम्हें कांग्रेचुलेशंस किया जाता है क्योंकि तुमने लाखों में से एक चांस को ट्रिगर कर दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारे लिए एक स्पेशल प्रोफेशन को लोड किया जा रहा है। फिर इसके बाद सिस्टम चेंज होता है और उसके ऊपर अब लिखा हुआ रहता है कि तुम्हारा जो जॉब है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि तुम अपने जॉब के ऊपर बहुत ज़्यादा इज्जत लाओगे और तुम्हारा सीक्रेट जॉब है गैम्बलर का, हाँ यानी कि जुआड़ी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जियांग को जो कि ज़मीन पर लेटा हुआ रहता है। जिसके बाद वह खांसते खांसते धीरे धीरे करके होश में आता है और अपनी आंखें खोलता है। जब वो आंखें खोल के देखता है तो वो समझ में नहीं पाता कि आखिर वो वहाँ पर आखिर आया कैसे, और ऊपर से जो वो मॉन्स्टर का हथियार रहता है वो भी वहाँ बगल में ही रहता है। खैर उसके बाद जियांग समझ में नहीं पाता है कि ये इतने ऊपर से भी गिरा तो भी इसको कुछ चोट क्यों नहीं लगी। भाई इसको तो अभी तक मर जाना चाहिए था, और ऊपर से जो इसको पहले से चोट लगी थी वो भी पता नहीं कैसे ठीक हो चुकी है। इसके पहले कि जियांग कुछ और सोच पाता, उसके सामने कोई एक पोर्टल टाइप का ओपन होने लगता है और उस पोर्टल के अंदर से एक रोबोट टाइप की लड़की बाहर निकलती है। जिसके बाद वह कहती है कि क्योंकि तुम जब ऊपर से गिरे थे तो उस टाइम पे तुम्हारा जो जॉब चेंज था वो भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया था, इसके वजह से तुम्हारे सारे एट्रीब्यूट्स भी रिफ्रेश हो गए थे, इसीलिए ये समझ लो कि तुम्हारा जो कंडीशन है वो एकदम रिस्पॉन के टाइम पर मतलब एकदम अच्छा हो चुका है। जियांग उसके बाद उससे पूछता है कि क्या तुम इस डेविल स्टार वर्ल्ड की एक AI हो। जिसके बाद वो उसको बोलते हैं कि हाँ तुम अगर चाहो तो वैसा कह सकते हो। खैर मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हूँ क्योंकि तुमने सक्सेसफुली अपना जॉब चेंज कर लिया है और अभी के टाइम पर मैं तुम्हें बताने वाले हूँ कि तुम्हें कौन कौन सा टैलेंट मिला है इस जॉब गैम्बलर के वजह से। इसके बाद हम सिस्टम विंडो को देखते हैं जहाँ पे हमें इसका टैलेंट दिखता है जो कि होता है मल्टीप्लायर का, जिसके वजह से अगर इसको कोई रिवार्ड मिलती है तो वो दुगुना इसको मिलेगी और अगर इसको कोई सज़ा मिलती है तो वो भी दोगुना मिलेगी। उसके अलावा 1% चांस है कि ये सुपर मल्टीप्लायर वाला इफेक्ट ऑन कर ले, जिसके वजह से अगर इसको कोई रिवार्ड मिलता है तो वो 10 गुना से बढ़ जाएगा और अगर कोई पेनल्टी मिलता है तो वो भी 10 गुना से बढ़ जाएगा। मतलब भाई काफ़ी अच्छा और काफ़ी रिस्की टैलेंट है और इसके वजह से तभी वह मतलब लड़की बताती है कि तुम्हारा ये जो टैलेंट है वो ट्रिगर हो चुका है, जिसके वजह से तुमको एक के साथ एक और अब टैलेंट मिलने वाला है, मतलब एक के साथ एक फ्री। भाई ये देखकर जियांग की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता है, वो एकदम खुश हो जाता है, कहता है कि वाह मुझे मेरे जॉब चेंज के बाद 2 टैलेंट मिलने वाले हैं जबकि दूसरों को सिर्फ एक ही मिलता है।
फिर वो एआई वाली लड़की कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तुम्हारे टैलेंट के एट्रीब्यूट की वजह से हो रहा है। और इसके बाद वो उसका दूसरा वाला टैलेंट बताती है जो कि होता है सुपर क्रिटिकल का, जिसकी वजह से इसका जो क्रिटिकल हिट का डैमेज है वो 20,000% से ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब भाई इतना ज़्यादा। लेकिन इसका मतलब डाउनफॉल भी है, जिसकी वजह से जो इसका क्रिटिकल हिट का मतलब मारने का चांसेस है वो 0.1% हो गया है। मतलब कि अगर ये किसी को मारता है तो बहुत कम चांसेस है कि उसको क्रिटिकल हिट लगेगा, और अगर लगेगा तो भाई वो पक्का मर ही जाएगा। इसके बाद हम जियांग का सिस्टम पैनल देखते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो अभी लेवल 1 पे है, उसका स्ट्रेंथ 4 है, फिजिक 8 है, और माइंड और एजिलिटी भाई ये दोनों तो 12-12 है, जिसे देखकर जियांग काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा तो चौंक जाता है। वो सोचता है क्या मेरे पास टोटल मिलाकर 36 एट्रीब्यूट पॉइंट्स है। इसके बाद वो सिस्टम से पूछता है कि जो नॉर्मल पीपल रहते हैं उनको नॉर्मली 20 के आसपास एट्रीब्यूट पॉइंट मिलते हैं, लेकिन इसको इतने सारे क्यों मिले हुए हैं। जिसके बाद वो एआई वाली लड़की बताती है क्योंकि तुम्हारा जो मतलब बेस एट्रीब्यूट पॉइंट तुमको जो मिला था उसको भी दोगुना किया जा चुका है, इसीलिए तुम्हारा इतना ज़्यादा ये हो गया है। जिसे देखकर जियांग मतलब थोड़ा चौंक जाता है और कहता है क्या वो भी दोगुना हो गया। इसके बाद जियांग सोचने लगता है कि इसका मतलब ये है। इसके बाद वो जब लेवल अप करेगा तो उसको 10 की जगह पर हर बार 20 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलने वाला है। मतलब जबकि वो मतलब सिर्फ एक लेवल अप करेगा तो वो दूसरे के 2 लेवल अप करने के बराबर हुआ। और उसके ऊपर से इसके पास एक सेकंड टैलेंट भी है जो कि है सुपर क्रिटिकल वाला, जिसके वजह से जब दूसरे क्रिटिकल हिट मारते हैं तो सिर्फ उनको 200% ही डैमेज मिलता है, जबकि ये 20,000% डैमेज दे सकता है। भले ही मेरा क्रिटिकल हिट का चांस 0.1% ही है, लेकिन जब तक मैं अपने फ्यूचर में अपने क्रिटिकल हिट मारने का चांस थोड़ा सा बढ़ा लूँगा तब मेरा जो डैमेज है एकदम बहुत ज़्यादा भयानक हो जाएगा। इसके बाद वो कहीं पे जाने लगता है और जाते जाते कहता है कि ये तो मेरे सामने वही वाला हथियार है ना जो कि वो मॉन्स्टर इस्तेमाल कर रहा था। मैं तो बस इस डेविल स्टार पे आके जल्दी जल्दी अपना जॉब चेंज कंप्लीट करना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर आकर अगर मैं कितना ही कमजोर ही जॉब क्यों ना पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर और से तो ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पे आने के बाद मैं एक हिडन रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर दूंगा, जिसके वजह से मुझे गैम्बलर जैसा एक इतना स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन मिल जाएगा। अब इस प्रोफेशन की मदद से मैं बहुत जल्द यहाँ पर अच्छे खासे पैसे कमा पाऊंगा, जिसके वजह से मैं अपने भाई का सर्जरी करा पाऊंगा और उसके बाद हम लोग एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। इसके बाद जियांग के सामने सिस्टम विंडो आ जाता है जो कि इसको बोलता है कि क्योंकि अब तुमने अपना जॉब चेंज कंप्लीट कर लिया है इसलिए अब तुम डिवाइन ग्लोरी सिटी के अंदर जाओ। मतलब वो उसको मिशन देता है। जिसके बाद जियांग बताता है कि मेरा जो ये मतलब जॉब चेंज है ये इस बिगनर ट्रायल का सिर्फ पहला ही स्टेप है, क्योंकि अब इसके बाद इसको जाना होगा डिवाइन ग्लोरी सिटी के अंदर, और वो भी 7 दिनों के अंदर, जो कि इस बिगनर ट्रायल का मेन गोल है। लेकिन वहाँ पर जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि ये जो बिगनर ट्रायल वाला एरिया है इसके अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स है जो कि किसी को भी बहुत आसानी से मार सकते हैं, और एक बार तुम यहाँ पे मर जाओगे तो उसके बाद तुम्हारा मिशन फेल हो जाएगा, और उसके बाद तुम मरने के बाद मतलब रियल अर्थ के ऊपर टेलीपोर्ट हो जाओगे। भले ही तुम्हारा जो रियल अर्थ के ऊपर बॉडी है उसके अंदर तुम्हें कुछ भी डैमेज नहीं होगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसके बाद अगर तुम चाहोगे इसके अंदर लॉगिन करने के लिए तो वो इतना आसान काम नहीं है, और ये गरीबों के लिए तो और भी ज़्यादा आसान काम नहीं है। सिर्फ जो अमीर है वही सोचते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मर भी गए तो हम दोबारा यहाँ पे आ सकते हैं। गेम के अंदर दोबारा रीलॉगिन करने में बहुत सारे पैसे लगते हैं, जिसकी वजह से जो अमीर है वो जितने चाहे उतने बार ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए जिसके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है मुझे ये काम अपने फर्स्ट ट्राई के अंदर ही करना होगा। वो ये सभी बातों को सोच ही रहा होता है कि सामने से उसको किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वह थोड़ा डर जाता है और सोचता है कि ये आवाज़ ये तो मुझे थोड़ा सुना सुना लग रहा है, कहीं ये आवाज़। हम देखते हैं एक सांप काफ़ी तेज में अपना मुंह खोल के आ रहा होता है, और इधर से एक लड़का होता है जो ये कहता है कि हे भगवान मुझे बचा लो, और उसके बाद वो भी अपना पावर यूज़ करता है और अपना पंच इधर उधर कहीं कहीं पे मारे जा रहा होता है, और उसके ऊपर बहुत सारे सांप एक साथ हमला कर रहे होते हैं। वह कहता है कि मुझे कोई तो बचा लो, मुझे सांपों से सबसे ज़्यादा नफरत है। और हमें पता चलता है कि ये जियांग काई का बचपन का दोस्त है युआनजू। वो वहाँ पे सांपों से बच रहा होता है, इधर से जियांग पेड़ के पीछे छुप के उसको देख रहा होता है और सोचता है कि ये तो सच में जूजी ही है। खैर ये इसको अपने दोस्त का मतलब प्यार से जूजी बोलता है। ये कहता है कि ये तो इन सांपों से घिरा हुआ है, और ये जो सांप है ये बहुत ज़्यादा ही जहरीले हैं। वह पहले जो ह्यूमन फेस्ड बीस्ट वाला मॉन्स्टर था, अगर ये सांप उसको सिर्फ एक बार ही काट ले तो वो भी मर जाएगा। खैर लेकिन अपना जियांग कोई बुरा आदमी नहीं है, इसलिए वो चिल्लाया कहता है जूजी तुम फिक्र मत करो क्योंकि मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। और उसके बाद वो जो मतलब उसके हाथ में हथियार रहता है उसी को लेकर दौड़ के जा रहा होता है अपने दोस्त को
बचाने के लिए। जू अपने दोस्त को देखता है भाग के आते हुए, तो वो भी चिल्ला कहता है, काई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्यों आए हो, तुम बस मुझे भूलना मत और यहाँ से तुम जल्दी से भाग जाओ, क्योंकि ये जो स्नेक मॉन्स्टर्स है ये बहुत ही ज़्यादा इनका एट्रीब्यूट्स हाई है और ऊपर से ये बहुत ज़्यादा जहरीले भी है। हमारे जैसे जो बिगनर्स है वो इनके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते हैं। लेकिन जियांग कहता है तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, और उसके बाद जो उसका हथियार रहता है वह उसको फेंक के मारता है एक सांप के ऊपर, जो कि सीधा जाके उसके हेडशॉट लगती है और वो सीधा जाके एक पेड़ पे हल जाता है और वो सांप वहीं पे मर जाता है। जिसकी वजह से जब जू उसको देखता है तो कहता है कि क्या काई तुम इन सांपों को मार सकते हो। और इधर से जियांग अभी भी भाग के आ रहा होता है और सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, मैं जू का इस्तेमाल कर सकता हूँ इन सांपों को ध्यान भटकाने के लिए और मैं खुद इनके पीछे से इनको मार सकता हूँ। लेकिन अब इन सांपों का ध्यान सिर्फ मेरे पर ही है और वो अभी भी भागे जा रहा होता है। इधर से जो चिल्लाकर बोलता है कि जियांग जल्दी से तुम वहाँ से भागो, क्योंकि इन सांपों का स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। और उधर से जियांग कहता है अच्छा ये बात है, और फिर वो एकदम स्टाइल में फ्लिप मारते हुए उन सांपों से बच जाता है। अपने दोस्त को ऐसा करता हुआ देखकर जू बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या तुम ऐसा करके भी उन सांपों से बच सकते हो। इधर से जो जियांग रहता है वो काफ़ी खुश हो रहा होता है और कहता है कि है वैसे भी ये सांप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने अपना जॉब चेंज किया था वैसे ही जो मेरा स्टैट था वह मल्टीप्लाई हो गया था, जिसके वजह से जो इसका स्टैट है वह पहले से ही लेवल 1 पे ही लेवल 2 के बराबर है। और ये सांप सिर्फ अभी लेवल 1 के है, इसलिए ये सांप अभी इसको छू भी नहीं सकते हैं। इसके बाद जियांग का जो हथियार रहता है वो अपने हथियार को वापस अपने हाथ में ले लेता है और अपने दोस्त से कहता है कि इनका ध्यान अपने तरफ तुम बस खींच के रखो। इधर से जो उसका दोस्त रहता है वो भी मान जाता है और फिर वो भी सांपों के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि जियांग बहुत सारे हमले करता है और अगले ही सेकंड में सारे के सारे सांप मरे पड़े रहते हैं। जू अपने दोस्त को काफी चौंक के देख रहा होता है। वह सोचता है कि ये तो मैंने बस इन सांपों को थोड़ा देर के लिए ध्यान भटकाया था और काई ने इतनी जल्दी इन सभी को मार भी डाला। इधर से जियांग अपने सिस्टम पैनल को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि जो इसका प्रोफेशन है वो असल में कम ताकत वाला और ज़्यादा स्पीड वाला प्रोफेशन है, लेकिन इसके बावजूद भी ये इतना डैमेज एक बार में दे पा रहा है कि जो सांप है लेवल 1 के वो एक बार में ही मर जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये जो लोहा का डंडा है जो कि मुझे वह ह्यूमन फेस्ड वाला बीच से मिला हुआ था, ये शायद हो सकता है कोई अच्छा इक्विपमेंट हो जिसकी वजह से मैं उन सांपों को आसानी से मार पा रहा हूँ। जू पीछे से आता है और काई को एकदम जोर से गले लगा लेता है। भाई इतना जोर से गले लगाता है कि काई का एकदम भाई वो जाने निकाल देता है और गले लगाकर थोड़ा रोता रोता बोलता है कि वाह, मैंने तो अभी तक बस सुना था कि जो मॉन्स्टर्स होते हैं वही बिगिनर्स को मारते हैं, लेकिन तुमने तो इन सभी मॉन्स्टर्स को इतनी आसानी से मार दिया। इसके बाद काई उसको थोड़ा दूर हटाता है और फाइनली सांस लेता है और उसके बाद कहता है कि मैं बस थोड़ा लकी था और इसके वजह से मुझे एक अच्छा प्रोफेशन मिल गया है जो कि है गैम्बलर का, तो बस अब तुम इसको सभी जगह जाकर बताते मत फिरना। उधर से फिर उसका दोस्त कहता है कि ओ गैम्बलर, मुझे ये तो नहीं पता है कि आखिर ये कौन सा प्रोफेशन है, लेकिन मुझे जो प्रोफेशन मिला ये भी कोई बुरा नहीं है। और वो अपना एकदम भाई मसल दिखा रहा होता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो इसका प्रोफेशन है वो है मार्शल आर्टिस्ट का। काई उसे देखकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है वाह मार्शल आर्टिस्ट, ये तो सच में बहुत ही पावरफुल प्रोफेशन है, इसीलिए तुम इन सभी सांपों से लड़ते हुए इतने ज़्यादा देर तक अकेले ही टिक पाए थे। ये मार्शल आर्टिस्ट वाला प्रोफेशन डिवाइन ग्लोरी किंगडम के अंदर 5वें रैंक पे आता है। इसके बाद काई हमें कुछ प्रोफेशन के बारे में बताता है। वो बताता है कि डेविल स्टार पे टोटल कितने प्रोफेशन है ये किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि कोई भी पाथ राइडर जो कि यहाँ पे आता है तो वो सबसे पहला काम अपना जॉब चेंज का ही करता है, जिसके बाद ही वो यहाँ पे आके पावरफुल बन सकता है। और ये डिपेंड करता है कि तुम जॉब चेंज के लिए कितने महंगा और कितने अच्छे मटेरियल को खरीदते हो। आमतौर पे जो ज़्यादा अमीर आदमी रहते हैं वो बहुत सारे लाखों करोड़ों पैसे खर्च करते हैं और अच्छे अच्छे मटेरियल्स को खरीदते हैं, जिसके वजह से वो लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको बहुत ही अच्छे अच्छे और बहुत ही पावरफुल जॉब मिल जाते हैं। जैसे कि किसी को मार्शल आर्टिस्ट का मिल जाता है, किसी को पैलेडिन का मिल जाता है और किसी को एक्सेक्यूशनर का मिल जाता है। लेकिन जो लोग सबसे कमज़ोर रहते हैं और बहुत ज़्यादा गरीब रहते हैं वो लोग जो सबसे सस्ता वाला जॉब चेंज मटेरियल रहता है वही खरीद पाते हैं। इसके वजह से जो उनको प्रोफेशन मिलता है वो भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रहता है और इसके वजह से उनको रैंडमली कोई सा भी एक प्रोफेशन मिल जाता है। इसके बाद काई अपने दोस्त से कहता है कि ये जो मार्शल आर्टिस्ट का प्रोफेशन है इसका जो जॉब चेंज मटेरियल है इसके लिए तो 50 मिलियन पैसे लगते हैं ना, आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्या तुमने कोई लोन शार्क से लोन लिया है क्या? वो
कहता है कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। जिसके बाद काई कहता है कि ठीक है चलो हम पहले जल्दी जल्दी इन सांपों की लाशों को उठा लेते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि हम इसको काफ़ी अच्छे पैसे के लिए बेच सकते हैं। इसके बाद वो दोनों मॉन्स्टर्स की लाशों को जमा करने लगता है और काई सोचता है कि डेविल स्टार के अंदर हम लोग जो भी हमको लूट मिलता है उसको पैसे के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं, और मेरा यही प्लान है करके अपने फैमिली के लिए पैसे जुटाने का। और फिर वो हमको एग्जाम्पल देता है कि जैसे मॉन्स्टर के लाश, कोई अगर स्पेशल आइटम मिले या फिर कोई मिनरल हो, कोई इक्विपमेंट हो या फिर कोई भी चीज़ है, इन सभी को एक्सचेंज किया जा सकता है पैसों के लिए। इसके बाद हम देखते हैं काई के सामने एक कार्ड रहता है जिसके ऊपर उसी सांप का फोटो बना हुआ रहता है। काई बताता है कि कोई भी अगर मॉन्स्टर को मारो या फिर कोई भी लूट रहता है वो अपने आप ही एक कार्ड में बदल जाता है, जिसको हम लोग आसानी से ट्रेड कर सकते हैं या फिर किसी को बेचकर हम पैसे कमा सकते हैं। और अभी अभी जो फाइट हुआ है मेरे ख्याल से उसके हिसाब से मेरा जो प्रोफेशन है गैम्बलर वाला, ये मार्शल आर्टिस्ट वाले प्रोफेशन से ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद हम देखते हैं कि झाड़ियों में से किसी का पैर निकलता है, जिसको देखकर ये दोनों बहुत ज़्यादा एकदम सावधान हो जाते हैं और जू बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है वहाँ वहाँ पे कौन है। उधर झाड़ियों से एक लड़की निकल के आती है और बताती है कि मेरा नाम है सू आई आई और ये ट्रायल मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो क्या मैं तुम्हारे पार्टी में आ सकती हूँ। तो दोस्तों इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो जल्दी से इस वीडियो के ऊपर 250 लाइक्स कंप्लीट कर दो। जैसे ही लाइक गोल कंप्लीट होगा मैं वैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आ जाऊंगा। या फिर आप लोग कमेंट में जाकर अगर कमेंट भी करते हो नेक्स्ट पार्ट के लिए और ज़्यादा कमेंट आते हैं तो भी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा। अब यार ये आपके ऊपर है कि आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट कितना जल्दी देखना चाहते हो। तो यार चलो अब मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलो यार मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय।